ज़राअत में जो मैकेनाइजेशन का अमल है वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। इस तमाम तर मैकेनाइजेशन में ज्यादातर अमल दखल ट्रैक्टर का ही है। लोग ट्रैक्टर को यूज करते हुए ये नहीं देखते कि जमीन की कंडीशन क्या है, कहीं पे सख्त जमीन होती है, नरम जमीन होती है, आरपीएम कंट्रोल करने होते हैं। अगर ट्रैक्टर थ्रेशर के ऊपर ऐसा है जो अंडर पावर होगा तो आपका फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। हमारी जो पुली है वो छोटे साइज की होगी, हमारे ट्रैक्टर के आरपीएम बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा फ्यूल लगेगा। अगर हम उसके चक्के का साइज बढ़ा देंगे, पुली का साइज, तो हम बिल्कुल लो आरपीएम पे थोड़ी स्पीड के ऊपर हाई एफिशिएंटली बड़ी स्पीड के साथ पानी पंप आउट कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ जो ज़राअत है वो वक्त के साथ साथ फ़रोग़ पा रही है और ज़राअत में जो मैकेनाइजेशन का अमल है वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। इस तमाम तर मैकेनाइजेशन में ज़्यादातर अमल दखल ट्रैक्टर का ही है और आज हम ये देखना चाहते हैं कि मैकेनाइजेशन के अमल में ट्रैक्टर के इस्तेमाल को किस तरह इकनॉमिकल बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी शोबा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब, कुछ आप हमें ये बताएं कि ज़राअत के अमल में जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बताएं कि जब को हमारे काश्तकार भाई फील्ड में ज़मीन की तैयारी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त ट्रैक्टर को किस तरह इकनॉमिकल बनाया जा सकता है, क्योंकि फ्यूल की जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर। ये बहुत बड़ा मसला है सर हमारे यहाँ ट्रैक्टर के यूज़ के लिए ना, कि लोग ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए ये नहीं देखते कि ज़मीन की कंडीशन क्या है, क्योंकि ज़मीन की हेल्थ हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पे सख्त ज़मीन होती है, उसमें हल चलाने का तरीका और होता है, कहीं पे मैरा ज़मीन होती है, रेत और मिट्टी मिक्स नरम ज़मीन होती है। तो उनकी कंडीशन को देख के हमें इसके ऊपर कि हमने लो गेयर में उसको रखना है या हाई गेयर में, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ है कि लो गेयर में चलाएँगे तो ज़मीन की तैयारी अच्छी होगी। अगर वो मैरा ज़मीन है तो वो हाई गेयर के ऊपर भी कम फ्यूल के ऊपर बहुत अच्छी एफिशिएंसी दे सकती है और बहुत अच्छी तैयार हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी ज़मीन आया कि 1 या 2 हल से हाई के ऊपर तैयार हो सकती है, तो हमें उस पर लो गेयर के ऊपर चला के ज़्यादा फ्यूल ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ज़मीन की तैयारी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, इस तरह जो फसलों की थ्रेशिंग है उसमें भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। तो थ्रेशर पर इसमें जो है गंदम की थ्रेशिंग भी होती है और जो कार्न है हमारी उसको भी जब थ्रेशिंग करते हैं उसमें भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ किस तरह ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाए? अच्छा सर, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं थ्रेशिंग के दौरान ना। एक तो जो फसल हम थ्रेश करना चाह रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है, अगर तो वो बिल्कुल पक्की हुई है तैयार, फिर तो हमारा फ्यूल एफिशिएंट होगा। और दूसरा, इसमें हमने आरपीएम कंट्रोल करने होते हैं। अगर ट्रैक्टर थ्रेशर के ऊपर ऐसा है जो अंडर पावर होगा तो आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर ट्रैक्टर के इंजन का मसला है, एफिशिएंसी बिल्कुल लो हो जाएगी क्योंकि इंजन की पावर कम हुई होती है। तो इन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि फसल बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, कि जैसे उसमें कम से कम अगर थोड़ी सी नमी ज़्यादा होगी तो आगे से आउटपुट भी उस तरह से नहीं आ रही होगी, फ्यूल भी लग रहा होगा और फसल के अंदर बहुत सारी चीज़ों की मिक्सिंग आ रही होगी थ्रेशर के अंदर ना। तो इन 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी आउट क्लास होगी सर। सपोज डॉक्टर साहब फसल पकी हुई है गंदम की बिल्कुल, जिस तरह वो थ्रेशिंग के म्यार पर पूरी है और उसमें नमी भी नहीं है, तो उसके लिए फिर जो ट्रैक्टर का आरपीएम है वो कितना होना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी सही रहे? ये सर ट्रैक्टर जो लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब हमारे यहाँ थ्रेशिंग के ऊपर कोई एक ही तरह के ट्रैक्टर यूज़ नहीं किए जाते। 480 वाला जो 65 हॉर्स पावर का है वो भी चलाया जाता है। कुछ लोग मैसी 240 चला लेते हैं, कुछ 385 चलाते हैं। तो ट्रैक्टर की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना पावरफुल ट्रैक्टर होगा वो उतने उसके चक्कर असल में पूरे करने होते हैं थ्रेशर के ना। और जितने इजीली चक्कर पूरे कर रहा होगा, अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तो कम उसके ऊपर चक्कर पूरे कर रहा होगा। दूसरा, आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि हमने जो वो गोल चक्कर राउंड होता है उसका साइज़ कितना रखना है। अगर बड़े साइज़ का रखेंगे, चक्का बड़े साइज़ का होगा तो हमारे आरपीएम इजीली कम लगेंगे और वो उसके चक्कर पूरे हो जाएंगे और हमारी एफिशिएंसी आउट क्लास होगी।
इसी तरह हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो ट्यूबवेल भी जो है ना वो ज़्यादातर ट्रैक्टर के ज़रिए चलाते हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी हमें बताएं कि उस पर क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। ट्यूबवेल के ऊपर भी सर उसी तरह है कि हमने उसके ना चक्कर पूरे करने हैं, मोटर जैसे पूरे करती है बेसिकली ना, पंप आउट करने के लिए पानी। तो अगर हमारी जो पुली है वो छोटे साइज़ की होगी, हमारे ट्रैक्टर के आरपीएम बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा फ्यूल लगेगा। अगर हम उसके चक्के का साइज़ बढ़ा देंगे, पुली का साइज़, तो हम बिल्कुल लो आरपीएम पे थोड़ी स्पीड के ऊपर हाई एफिशिएंटली बड़ी स्पीड के साथ पानी पंप आउट कर रहे होंगे। तो अपनी पुली का साइज़ जितना मैक्सिमम रख सकते हैं ट्रैक्टर को देखते हुए, या फिर उसके साथ बड़ा चक्का लोग लगा देते हैं ताकि उसके आरपीएम पूरे हो जाएं और हमारे कम से कम फ्यूल खर्च हो सारा। हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं वो ज़्यादातर नाखानदा लोग होते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको अगर हम बताना चाहिए उनकी कोई रहनुमाई के लिए कि वो किस तरह अपने ट्रैक्टर के इस्तेमाल को इकोनॉमिकल कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, हल के लिए या थ्रेशिंग के लिए या फिर ट्यूबवेल के लिए, तो अपने आरपीएम वो किस तरह आसानी के साथ सेट कर सकते हैं? इसमें सर 2-3 चीज़ें, एक तो मेंटेनेंस का ख्याल रखें ट्रैक्टर की ना, टाइमली फ्यूल चेंज करें, उसका जो ऑयल है मोबिलाइल वगैरह, और दूसरा पंप वगैरह जिसने सप्लाई देनी होती है, इन 2 चीज़ों को तो मद्देनज़र लाजमी रखें। अगर ये ख़राब हैं तो आप चाहे जितना भी ख्याल करेंगे कि ज़मीन मेरा है, मैं उस पर हाई स्पीड में चला रहा हूँ, हाई गियर में चला रहा हूँ, फिर भी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी नहीं आएगी अगर ये लोग अपनी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, जो कि मंथली बेस या जिस बेस पे भी होती है कि आपने इतने किलोमीटर चलाने के बाद या इतने घंटे चलाने के बाद आपने ये मेंटेन रखनी है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर उनको नहीं रखेंगे, फ्यूल चेंज टाइम पे नहीं कराएंगे, पंप का काम टाइम पे नहीं कराएंगे, तो फिर ये फ्यूल एफिशिएंट नहीं होगा। हमारे जो काश्तकार हैं वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं, हलों पर भी करते हैं, ट्राली पर भी करते हैं, तो ये फरमाएं कि इस दौरान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए हवा का जो प्रेशर है वो कितना मेंटेन रखना चाहिए? अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। हलों पे अगर हम चला रहे हैं तो उसके ऊपर इसके जो पिछले टायर्स की हवा है वो 13 पाउंड आलमोस्ट होनी चाहिए। अगर हम उसको ट्राली के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो पिछले टायर की हवा तकरीबन 25 होनी चाहिए। अब होता ये है कि ट्रैक्टर खड़ा है, कभी हमने गवारा नहीं की कि उसकी हवा को चेक कराएं आते जाते, हालांकि पंप्स होते हैं, बंदे ने गुजरना होता है और टायर वर्कशॉप होती हैं, उनसे चेक करवा ली जाए। हम उसी को हलों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, उसी वक्त फिर उठाते हैं ट्राली के ऊपर, और ट्राली के लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने खाली ट्राली लेके जानी है या इसके ऊपर कितना लोड लाद के लेके जाना है, तो उस हवाले से इसकी हवा की एडजस्टमेंट लाजमी है। तो इससे भी फ्यूल के ऊपर बड़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है एफिशिएंसी के ऊपर, कि अगर आप टायरों की हवा का दबाव जो है वो सही तरह मेंटेन नहीं रखते। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मुख्तलिफ हार्स पावर के ट्रैक्टर मार्केट में हैं और हमारे काश्तकार कईयों के पास 2-2, 3-3 हार्स पावर के भी ट्रैक्टर होते हैं, कईयों के पास 1 होता है। तो ये थोड़ा सा फरमाएं कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ हार्स पावर का ट्रैक्टर इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है, या एक ही ट्रैक्टर को तमाम पर्पज़ के लिए, तमाम अमल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं सर, ये काम की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर काम हैवी किस्म का है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा हार्स पावर का ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो आपको फ्यूल एफिशिएंट मिलेगा। अगर काम की नौइयत हैवी है और ट्रैक्टर लो पावर का है तो वो अंडर पावर जाएगा, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और कोई ना कोई उसका नुकसान होने का भी ख़तरा है सारा। तो काम की नौइयत को देखते हुए हमें हार्स पावर यूज़ करनी चाहिए कि किस हार्स पावर का ट्रैक्टर किस काम के लिए है सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब। वेलकम सर। नाजरीन, आपने ट्रैक्टर के इकोनॉमिकल इस्तेमाल के बारे में एग्रीकल्चर इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब की बातें सुनी। हमारे काश्तकार भाई अगर ट्रैक्टर का बेहतरीन और इकोनॉमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने ट्रैक्टर को उसकी मेंटेनेंस करें, कि जिस किस्म का पर्पज़ हो, हल चलाना हो, अगर सख्त काम है तो उसके लिए ज़्यादा हार्स पावर का ट्रैक्टर इस्तेमाल करें, और अगर हल्का काम हो तो उसके लिए कम हार्स पावर का ट्रैक्टर इस्तेमाल करें। इसके अलावा उसकी जो टायरों की हवा है उसका प्रेशर मेंटेन रखें, और डीज़ल की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने वो पैदावारी जो अखराजात है उनमें कमी ला सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।